हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश पीवी के थ्रू जो अभी न्यू कैलेंडर अपडेट हुआ है 11 मई 2020 को। उसमें जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी की जो रिक्रूटमेंट है 2020 की जो टेंटेटिव एग्जाम डेट निकली हुई है वो आपकी 17 से 20 अक्टूबर 2020 है, यानी कि आपके पास 4 से 4.5 महीने हैं। तो जो कौशल विकास संचालनालय के माध्यम से आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 होता है, उसकी जो प्रशिक्षण अधिकारी की जो पोस्ट है उनकी कौन कौन सी ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ट्रेड के लिए, मतलब जो 2016 में ये जो वैकेंसी निकली हुई थी वो किस ट्रेड के लिए निकली हुई थी। तो मैं बता दूं कि ये 9 ट्रेड हैं जिनके लिए जो वैकेंसी निकलती है, और कुछ और भी इसमें आईटीआई में न्यू ट्रेड्स आती जा रही हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी जो 2020 में आएगी वो आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल तो ये 9 ट्रेड्स हैं, कुछ और भी इसमें बढ़ सकते हैं लेकिन कम तो नहीं होंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। तो जो अभी 9 ट्रेड जो निकले हुए थे, इन ट्रेड के लिए जान लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो ये मतलब क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या डिग्री डिप्लोमा या कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है। जो एक नंबर पे जो वैकेंसी है वो है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, जिसे आप COPA भी लिख सकते हैं। COPA यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसके लिए जो वैकेंसी आती है तो मतलब कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया और वो सब रहेगा, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या आपके पास डिग्री डिप्लोमा क्या होना चाहिए कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे आप सेकंड नंबर पर देखेंगे आप लोग, पहले मैं सारा ये बता दूं फिर एक एक करके मैं सबका बताऊंगी आप लोगों को, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की और न्यू वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। अब सेकंड नंबर पर है प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत कार के लिए। ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई भी जो आईटीआई से डिप्लोमा वगैरह किया है, एनसीवीटी कोर्स वगैरह 2 साल का, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगी डिटेल से आपको पूरा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तब आप इसमें कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें जो वैकेंसी निकलेगी वो प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की है। और फोर्थ नंबर पर है प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, फिर है मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, कंपोजिट, टर्नर, बेल्डर। और ये गणित और ड्राइंग में जो प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग, तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 to 9 यानी कि 9 टेस्ट होंगे आपके, मतलब 9 प्रकार के हैं। तो कौन कौन किसके लिए एलिजिबल है वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाली हूँ। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन 9 पोस्ट के लिए क्या क्या आप लोग के पास सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं या फिर आप लोग इसका टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आप लोग जैसे फर्स्ट पे देखते हैं, तो ये देखिए जो फर्स्ट वैकेंसी, इसमें जो फर्स्ट पे निकली हुई थी वैकेंसी वो इसमें है। आप लोग देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई थी। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि ये इसमें मतलब अलग अलग जो कैटेगरी होती हैं, जो जाति वगैरह, उनके हिसाब से भी वैकेंसी रहती हैं। तो ये जो है ये 2016 की वैकेंसीज़ का है ये पूरा। तो इसमें विकलांग वगैरह के लिए भी सीटें रिजर्व रहती हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अनरिजर्व्ड के लिए, SC ST के लिए है ना, और जो जनरल कैटेगरी OBC सबके लिए पोस्ट रहती हैं। तो सबके लिए इस बार भी निकलेंगी। और इस बार अभी 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि इसके लिए जो मतलब कि कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास हाई स्कूल यानी कि 10th सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष, अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं, पुराने पाठ्यक्रम जो पहले चलता था उसके हिसाब से 11वीं उत्तीर्ण, या फिर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में ट्रेड से NCVT या SCVT, ठीक है ना। तो जो NCVT का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में, या NAC अप्रेंटिसशिप परीक्षा, या DOE ACC से A लेवल परीक्षा, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपके पास PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, है ना। तो इस प्रकार से ये आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 10+2 के अंतर्गत क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि ईजिली समझ में आ सके। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है,
तो वो क्या है कि जो 10+2 जिसने 12th पास करी हो, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में मल्टी स्केलिंग जो कोर्सेज हुए थे उसमें एनसीवीटी और एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो, या फिर जो एआईसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विषय के साथ स्नातक हो, या जिसने मतलब कि बोर्ड से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से बीई बीटेक वगैरह किया हो, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, तो भी वो एलिजिबल है। तो इस टाइप से आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबल है। तो ये जैसे बीसीए वगैरह भी जिसने किया हो, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड वैकेंसी थी। यहाँ आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वैकेंसी के लिए था कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी थी यहाँ पे जो ये 01 जो था, फर्स्ट वैकेंसी मैंने बताई थी। तो जो सेकंड वैकेंसी इसमें निकली हुई थी, सेकंड पोस्ट, तो वो थी प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत कार्य के पोस्ट के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये विकलांग के लिए भी यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग मतलब सारी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो आप यहाँ पे देखें हाई स्कूल, ये भी वही है कि 10th और पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से 11वीं, और इसमें जो ट्रेड है वो एनसीवीटी और एससीवीटी ही मतलब कि मान्य हैं, जो परीक्षा उत्तीर्ण की हो या फिर आपने 12th वगैरह पास की हो, और साथ में क्या हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आपके पास जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन वो किस फील्ड में होना चाहिए आप लोगों के पास, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिकल्स या इंडस्ट्रियल, ये आपके पास EE और ECS ये सारे फील्ड में होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखें पूरा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को और आगे ये दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके कि यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है AICTE यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो और यहाँ पे ये आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम से, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल जो है इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिकल एंड पावर से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो जो प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत कार्य हैं उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से डिग्री डिप्लोमा वगैरह, तो ये रहेगा। अब उसके बाद आ जाती हैं जो है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक। तो ये जो डीजल मैकेनिक का है ये इसके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि आपके पास ये एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट हो आईटीआई वगैरह से, या फिर जो एक्सीलेंस योजना अंतर्गत जो मल्टीटास्किंग कोर्सेज हुए थे उसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास जो मतलब कि डिग्री या डिप्लोमा हो, तो जैसे आपने पॉलीटेक्निक वगैरह किया हो तो वो भी चल जाएगा। लेकिन वो कौन सी ट्रेड से होना चाहिए, तो मैकेनिकल से होना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए उनके पास डीजल मैकेनिक से उनने एनसीवीटी और एससीवीटी का कोर्स 2 वर्षीय 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी रहता हो, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके थ्रू भी उन्होंने डीजल मैकेनिक से जो डिप्लोमा कोर्स किया हो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहे आपने मैकेनिकल से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हो या फिर आपने मतलब बीटेक किया हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने ऑटोमोबाइल से किया है, ऑटोमोटिव से किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस टाइप से जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और साथ में डीजल मैकेनिक वगैरह से कोर्सेज वगैरह जो एनसीवीटी एससीवीटी कोर्स हैं उसके उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे सबके लिए वही है। इसमें प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, तो फिटर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी आईटीआई करी हो आपने उससे, या फिर जो मतलब इसमें ये देखिए, हाँ, ये अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर जो AICTE या यूजीसी के थ्रू जो ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड या संस्था से मैकेनिकल। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए जो था वो यहाँ पे ये वैकेंसी भी थी डीजल मैकेनिक की, और मैकेनिकल से जिन्होंने भी बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो उनके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब कि वो फिटर से भी डाल सकते हैं और मैकेनिक डीजल से भी डाल सकते हैं, दोनों से। क्योंकि पेपर जो होता है वो अलग अलग टाइम पे होता 1 दिन में या 2-3 दिन रहते हैं, तो 2-3 दिन में सारी ट्रेड के
हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही ट्रेड का पेपर होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करी है तो आप लोग जो यहाँ पे ये डीजल मैकेनिक है, फिटर है, इन दोनों से पोस्ट की वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं और दोनों के पेपर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर पढ़ते रहना। तो मतलब मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को ये मतलब बता दूं कि कौन कौन सी ट्रेड वाले इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो 5th नंबर पर वैकेंसी है वो है प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक की। तो आप देखेंगे मोटर मैकेनिक में भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं वो लोग इसको भी भर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये भी एक और प्लस पॉइंट है कि वो इसको भी भर सकते हैं। तो और इसमें देखते हैं कि जो मतलब कि और जो NCVT SCVT वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास जो मोटर मैकेनिक से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का डिप्लोमा होना चाहिए या 1 वर्ष पाठ्यक्रम, जितना भी आपके उसमें रहता हो, ठीक है। तो ये मोटर मैकेनिक से हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टीटास्किंग कोर्सेज वाले भी इसमें कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जिन्होंने उत्तीर्ण की हो, है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मोटर मैकेनिक से जिनके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि, पॉलिटेक्निक में से डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो। तो इसके लिए जो आपके पास जो होना चाहिए वो जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए। अगर मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी है तब और या ऑटोमोबाइल वगैरह से इंजीनियरिंग करी है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आपके पास मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो NCVT और SCVT वगैरह से जिन्होंने डिप्लोमा किया है मोटर मैकेनिक का, तो उनके लिए जो लाइसेंस है वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कंपोजिट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष ये तो वही है कि NCVT SCVT ITI आप लोगों ने जो या फिर NAC अप्रेंटिस से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किससे, मशीनिस्ट कंपोजिट से, ठीक है। और ये एक्सीलेंस वाली योजना के अंतर्गत अगर आपने कोर्स किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रोडक्शन से इंजीनियरिंग करी हो तब भी एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन वगैरह से करी हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो मैकेनिकल की और सब स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं उनसे भी अगर करी है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें। साथ में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं इसमें आपको मेरी मतलब कि जो जितने भी मेरे चैनल पे मैं वीडियो डालती रहूँगी, आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी नई इसी टाइप की वैकेंसी से। और जितनी भी जो ITI से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी तैयारी वगैरह कैसे करनी है, क्या क्या कौन सी बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं, किस टाइप से। और मतलब कि कुछ कोर्सेज जो इसमें रहेंगे, कुछ ट्रेड्स वगैरह के लिए, उनके लिए मैं खुद वीडियो लेक्चर वगैरह भी डालूंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो में जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को भी दबा दें, प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो मिलती रहें, ठीक है। तो प्रशिक्षण अधिकारी अब टर्नर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए भी वही चीज़ है कि NCVT SCVT से ITI का डिप्लोमा टर्नर से आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो आप देखेंगे कि जी ये एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत भी आपके पास टर्नर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर भी एलिजिबल हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, वो लोग भी सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं जिसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या BTech वगैरह किया है मैकेनिकल से, ठीक है, या प्रोडक्शन वगैरह से किया है, तो वो भी देख सकते हैं। आप लोग सब स्क्रीनशॉट लेके और पूरा खुद से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और जो जिससे नहीं है तो वो लोग फिर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं इस टाइप से। तो मतलब कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पूरा आप लोग पढ़ ले। ऐसी प्रशिक्षण अधिकारी आप बेल्डर का देखेंगे तो बेल्डर के लिए भी सेम वही है कि NCVT मतलब कि
SCBT से ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपके पास तो आप लोग भर सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टीटास्किंग कोर्सेज का सर्टिफिकेट हो तब भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह से करी हो तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। डिग्री डिप्लोमा भी हो आपके पास तो आप लोग का ये एलिजिबल रखता है। अब लास्ट जो वैकेंसी इसमें निकली हुई थी 2016 में, उसमें वो निकली हुई थी गणित और ड्राइंग प्रशिक्षण अधिकारी में। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें भी सेम वही है, NCBT SCBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। अथवा इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना थी वो इसमें उन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ NCBT SCBT से जिसने ड्राइंग गणित से डिप्लोमा किया है उनके लिए है। और साथ में जो AICTE UGC मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड, और इसमें और भी ये ट्रेड्स दी हुई हैं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल बेल्डिंग एंड सीट मेटल से जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल में जैसे RAC वगैरह करी हो, या इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग करी हो, टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो तब भी आप लोग एलिजिबल है। तो इस टाइप से जो इनकी ट्रेड्स में वैकेंसी निकली हुई थी मैंने सबके लिए एलिजिबिलिटी आपकी बता दी है कि आप लोगों के पास कौन कौन से कोर्स का डिप्लोमा या डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं। इस टाइप से आप देखेंगे। और इस बार जो 2020 में जो वैकेंसी आएंगी उनमें आप लोग देखेंगे कि और ज़्यादा जो पोस्ट निकलेंगी, और साथ ही साथ और ज़्यादा ट्रेड्स के लिए भी, क्योंकि उसके 2016 के बाद से अभी कुछ नई ट्रेड्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं जिनके जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज वो होने लगे हैं, तो उनके लिए भी वो वैकेंसी निकालेंगे। तो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट कुछ आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करूँगी, बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, और सारी वीडियोज़ आप लोग देखते रहें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखेंगे तो MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2020 लिखा होगा उसमें, तो उसमें आप सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जितनी भी मैंने अभी तक डाली हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।